नमस्कार, A to Z न्यूज में आपका स्वागत है। हम दिखाएंगे वही जो होगा सही। हम हैं आपकी आवाज। आनंदपुर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के बैनर तले देश भर के लगभग 500 जिले में भारतीय संविधान का 71वां स्थापना दिवस बहुत ही सादगीपूर्ण तरीके से मनाया गया। इसी के तहत लटेरी में भी संविधान दिवस मधुर मिलन गार्डन में मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत बुद्ध वंदना के साथ ही बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और तथागत गौतम बुद्ध के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर मोमबत्तियां जलाई गईं और कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया गया। राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष मास्टर बादल सिंह बौद्ध मुख्य अतिथि के तौर पर अपने उद्बोधन में कहते हैं कि आज हम देखते हैं कि हमारे चारों ओर जिस तरह का वातावरण निर्मित किया जा रहा है वह समाज के लिए बहुत ही घातक है और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का एक ही सपना है कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों का बौद्ध में भारत बनाना। इसके लिए हमें जमीनी स्तर से कार्य करना होगा। किसी से बगैर द्वेष भावना के हम हमारे लक्ष्य को हासिल करेंगे। वह देश में एकता समानता का पूरा प्रयास राष्ट्रीय बौद्ध महासभा कर रहा है। प्रदेश संयोजक संघ प्रिय कमलेश दोहरे ने कहा कि हमारे संविधान में मिले मौलिक अधिकार किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है, पर समान अवसर सभी वर्गों को नहीं दिए जाते हैं, जिसके कारण आज हर जगह विषमता देखने को मिलती है। जिस तरह से भारतीय संविधान ने सभी को बराबर अधिकार दिए हैं, उसी तरह से सभी को उन्नति के शिक्षा के बराबर अवसर दिए जाते हैं। तो आज हमारा देश एक बार पुनः विश्व गुरु होता, लेकिन दुर्भाग्य है कि सभी के साथ एक समान व्यवहार नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण गरीब गरीब होता जा रहा है और पूंजीपति पूंजीपति होते जा रहे हैं। इस अवसर पर प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य NS भारती ने कहा कि वो लोग मूर्ख हैं जो कहते हैं कि 7 सदस्यों की कमेटी ने मिलकर संविधान का निर्माण किया है, जबकि हकीकत ये है कि सिर्फ और सिर्फ बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही अकेले 18 घंटे लगातार कार्य कर संविधान का निर्माण किया है। सिर्फ झूठा भ्रम फैलाया जाता है। इस अवसर पर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के कार्यवाहक अध्यक्ष मास्टर बादल सिंह बौद्ध, संघ प्रिय कमलेश दोहरे, प्रदेश संयोजक प्रदेश सदस्य NS भारतीय, नवनीत राम दिवाकर, जिला संयोजक CS बौद्ध, माखन सिंह बौद्ध, राम सिंह बौद्ध, छोगी लाल अहिरवार सहित समाज के सैकड़ों व्यक्ति उपस्थित थे। कार्यक्रम का समापन जिला अध्यक्ष CS बौद्ध ने सभी का आभार व्यक्त कर किया। मंच संचालन माखन सिंह बौद्ध द्वारा किया गया। तथागत गौतम बुद्ध ने कहा, सिद्धार्थ राजकुमार से बोधि से जो उनको बोधि प्राप्त हुई, उसके बाद वो बुद्ध बने, तब उन्होंने कहा कि मेरे केंद्र बिंदु में सिर्फ एक ही व्यक्ति है और वह है मानव का कल्याण। वही बात बाबा साहब ने संविधान से प्रारंभ की, बी द पीपल ऑफ इंडिया। संविधान को जब आप पढ़ेंगे, उद्देश्य के बाद निकालना प्रारंभ करेंगे। उद्देश्य के पहले जाएंगे तो उसमें है हम भारत के लोग। ये बैठे थे सब, एक हॉल है, या पूरी लैट्रिन समझ लीजिए, जिला विदिशा समझ लीजिए, या पूरा भारत समझ। तो पूरे भारत के जितने भी लोग हैं उनको बाबा साहब कैसे लिखते हैं कि हम भारत के लोग। और जब इस देश का एंथम राष्ट्रीय गीत गाया जाता है तो उसको प्रारंभ होता है जन गण मन। तो हम भारत के लोग, अब इसमें जाति, संप्रदाय, धर्म या बायोलॉजिकल लिंग भेद की बात ना कहीं दिखाई देती है न सुनाई देती है। उसमें जितने भी भारत के लोग हैं उन सबको एक ही नाम से बाबा साहब ने आपकी संवैधानिक विचार रखी, हम भारत के लोग। अब इस विचारधारा को आगे जो लोग जाने नहीं देना चाहते हैं वह जातियों की बात है। जाति इस देश की राष्ट्रद्रोही तत्वों में नंबर 1 पर आती है, जो इस संविधान की विचारधारा को आगे नहीं आने देती है। वह इस प्रकार की बातें करते हैं और बातें ही नहीं करते हैं, अपने विभिन्न प्रकार के संगठन, उपसंगठन अपने निचले स्तर तक ले जाकर इसको फैलाते हैं। और जहाँ जहाँ मानवता की और एकता की बात आती है, जैसे कि अभी एक गाँव चले गए हमारे साथी, उन्होंने कहा था कि आप में से एक विशिष्ट जाति का नाम लेकर उनकी करे किन किन लोगों ने मन किया। जो महापुरुषों की विचारधारा है वह जातिवादी आइडेंटिटी नहीं है,
भारतीय संविधान आपको पहचान देता है भारतीय नागरिकता। तो बुद्धिज्म की जो विचारधारा है, हम जातीय हैं, हम तो जब बात कहते हैं बुद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव, तो फिर दूसरे के घर पानी पीने का ये इस प्रकार के उदाहरण देने का मतलब क्या है? कहीं ना कहीं आपके दिमाग में वो कचरा है जो कचरा संविधान की मूल विचारधारा को रोकता है। आपके दिमाग में कहीं ना कहीं वह विचारधारा समाज है जो संविधान की विचारधारा को रोकती है। अब इसका आगे आता है कि संविधान 4 पिलरों पर खड़ा है, उसके 4 पिलर क्या है? तो भारतीय प्रथम स्वतंत्रता। तो जैसे कि यह बताया कि भारत देश जब आजाद हो गया था, अंग्रेज अपनी सत्ता छोड़ रहे थे और भारत के नागरिकों को अपने आजाद सरकार के तैयारी के लिए काम कर रही थी। तो उस समय जो संविधान बनाने की होम रूल की बात चल रही थी, तो यहाँ की जो मात्र एक ही राजनीतिक विंग थी कांग्रेस पार्टी। उस कांग्रेस पार्टी के लोग बहुतायत मात्रा में कार्य करते थे। तो वह इतने नालायक थे सत्ता हाथ में लेने के लिए, बहुत ज्यादा। जिस प्रकार आप समझिए कि हमारे पिताजी होते हैं वो लंबे समय तक अपने बेटे को घर का संचालन नहीं देते, तो बेटा बहुत परेशान होता है कि मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ, पिताजी आप बुढ़े हो गए और अब आपको कोई सोच समझ नहीं रही। मैं बहुत लंबे समय से काम करना चाह रहा हूं, लेकिन आप मेरे हाथ में बात को सौंपी नहीं। तो पिताजी अब एक लड़का नहीं है, 2-3 लड़के हैं, लड़कियां भी हैं, अब सबको देना है। समय जगत के लिए लटेरी से ब्यूरो रिपोर्ट।